आप लोग कक्षा 10th में पार्ट 2 अम्ल, क्षार तथा लवण पढ़ेंगे, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे। विद्युत अपघट्य क्या होता है, यानी वह पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं एवं विद्युत के चालक होते हैं, यानी जल में घुलने के साथ साथ विद्युत के चालक हो तो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं एवं विद्युत के चालक होते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य जो होता है वह दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, वह विद्युत अपघट्य जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हो उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर HCl लिख रहे हैं, H2SO4 लिख रहे हैं, ETC, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी वह पदार्थ जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, घुलने के साथ साथ वह विद्युत के चालक भी होने चाहिए। अगर कोई पदार्थ घुल जा रहा है और वह विद्युत का चालक नहीं है तो वह विद्युत अपघट्य में नहीं आएगा। बात समझ में आई। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी वह विद्युत अपघट्य जो जल में आंशिक रूप से घुलता है यानी कम मात्रा में घुलता है उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये आपका जल जो होता है और बहुत कम मात्रा में घुलता है यानी आंशिक रूप से घुलता है, इसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहेंगे। अब आते हैं विद्युत अपघटन पर। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका अपघटन हो जाता है जिसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह धनायन पार्ट और ऋणायन पार्ट में क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे आप लोग जानते हो कोई भी यौगिक होता है यानी कोई भी कंपाउंड होता है वह दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक धनायन और एक ऋणायन, जो आप लोग पढ़े हो। अब विद्युत अपघटन आप लोग जान गए। अब जानिए अम्ल। अम्ल यानी एसिड। अम्ल क्या होता है, यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और जिसका स्वाद खट्टा होता है। जैसे मान लीजिए H+, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन। यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसी तरह हम अम्ल में जैसे HCl, H2SO4, HCl हाइड्रोजन साइनाइड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा, और HNO3 यह हाइड्रोनोइक अम्ल होता है। यानी ये सब क्या है, अम्ल है। अब अम्ल में भी कई प्रकार का अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। तो ये जो है, ये तीनों जो है आपके वह प्रबल अम्ल है और ये जो है HCl हाइड्रोजन साइनाइड वह जो है आपका दुर्बल अम्ल है। अब अम्ल के बाद हम चर्चा करते हैं क्षार की। तो क्षार के विषय में वही चीज आसानी से याद कर सकते हो, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH-, इसका नाम क्या होता है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। और क्षार का स्वाद जो होता है वो तीखा होता है। जैसे NaOH, सोडियम, KOH, POH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये जितने भी लिखे हो आपके क्षार हैं। अब इसमें हम बात करते हैं लवण। इसका नाम है, जानते ही होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1+1- सोडियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, यह जो होता है NH4 अमोनियम, और OH होता है हाइड्रोक्साइड, यानी हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लवण किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। लवण के विषय में अच्छे से हम चर्चा करेंगे। लवण जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य लवण, सामान्य लवण। दूसरा होता है अम्लीय लवण। तीसरा होता है क्षारीय लवण। चौथा होता है आपका मिश्रित लवण, मिश्रित लवण और दीर्घ लवण। और छठवां होता है आपका संकर लवण या जटिल लवण। दोनों नेम है, इसको आसानी से कर सकते हैं। जिसमें एक प्लस और एक ही माइनस हो सामान्य लवण में आते हैं, या ऐसे समझिए, दोनों में थोड़ा डिफरेंशियल हो जाएगा। H प्लस OH माइनस 9 हो, H प्लस OH माइनस, इसमें आपका हो जाएगा प्लस माइनस दीर्घ लवण। सुनिए, समान लवण किसे कहते हैं? यानी वह लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ पे एक काट का निशान लगाए यानी गुणक से लगाए, यानी उपस्थित नहीं होते हैं। वह लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। और सामान्य लवण में एक ही प्लस होता है और एक ही माइनस होता है। जैसे कहने का मतलब है NaCl यह लवण है तो इस पर एक प्लस है और एक ही माइनस है। जब मान लीजिए कोई ऐसा लवण लिखे जिस पर एक से अधिक प्लस हो जाएगा और एक से अधिक माइनस हो जाएगा तो वह मिश्रित लवण में आ जाता है। तो NaCl ये आपका हो गया KCl, इस पर एक प्लस, और ये हो जाएगा आपका NaCl KCl, PCl, ये जो होते हैं इस पर एक प्लस एक माइनस, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं। तो जिसमें यानी वह लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं होते हैं और जिनके ऊपर एक ही प्लस और एक ही माइनस होता है वह सामान्य लवण में आते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक, वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं यानी H प्लस उपस्थित होते हैं उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुने हो, ये भी एक प्रकार का लवण है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसमें H है यानी H आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होगा NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इस पर एक H है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण किसे कहते हैं? वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर MgOHCl लिखा है तो इसका जो नेम होगा विपरीत लिखेंगे क्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो मैग्नीशियम, और OH का जान ही रहे हो हाइड्रोक्साइड होता है यानी क्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके विषय में आप लोग जानोगे अब प्रतिस्थापी समूह होता है। जब IUPAC नेम पढ़ोगे तो उसमें क्लोरो फ्लोरो आयोडो आएगा, वह एक प्रकार के प्रतिस्थापी समूह होते हैं, वहां पे आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाम पढ़ने का तरीका जो है क्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर एक और लिख रहे हैं ZnOHCl यानी क्लोरो जिंक हाइड्रोक्साइड, आसानी से पढ़ सकते हैं। मिश्रित लवण किसे कहते हैं? यानी वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक धनायन व ऋणायन हो, एक या एक से अधिक धनायन व ऋणायन हो और H प्लस OH माइनस उसमें 9 हो तो उसे हम कहेंगे मिश्रित लवण। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो Na पर होता है आपका 1 प्लस और सल्फेट पर होता है 2 माइनस। अब आप लोग सोचोगे कि किसी भी कंपाउंड में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो यहाँ पर क्यों 1 प्लस है और क्यों 2 माइनस है? तो जानकारी के लिए देखिए, ये सोडियम जो है 2 बार है यानी Na2 जो है इसका मतलब यह 2 बार है यानी Na हम 2 बार लिख सकते हैं। तो Na में लिखेंगे तो 1 पर 1 प्लस है
तो दोनों पर 2 प्लस हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें यानी आपका सामान्य लवण और मिश्रित लवण में अंतर क्या है कि सामान्य लवण में केवल 1 प्लस और 1 ही माइनस होगा, और मिश्रित लवण में 1 से अधिक प्लस होगा और 1 से अधिक माइनस होगा, तो वह आपका मिश्रित लवण हो जाएगा। जैसे यह सोडियम सल्फेट। द्विक लवण किसे कहते हैं? वह लवण जो 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों के संयोग से मिलकर बना होता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। वह लवण जो 2 या 2 से अधिक सामान्य लवणों के संयोग से मिलकर बना होता है, उसे हम द्विक लवण कहते हैं। अब आगे द्विक लवण, जैसे आप लोग फिटकरी का नाम सुने हो, फिटकरी जो होता है वह द्विक लवण होता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, यानी K2SO4Al2SO4 का होता है थ्राइस 24H2O। ये जो होता है यह फिटकरी का सूत्र होता है, यानी फिटकरी जो होता है वह आपका द्विक लवण कहलाता है। यानी द्विक लवण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण आपस में मिलते हैं तब जाके द्विक लवण बनता है। अब इसकी बात करें संकर लवण, तो संकर लवण क्या होता है? या जटिल लवण। जटिल लवण किसे कहते हैं? सामान्य लवण एवं द्विक लवण के, यानी संकर लवण, जब सामान्य लवण एवं द्विक लवण आपस में मिलता है तब जाके संकर लवण बनता है। ये सबसे जटिल कंपाउंड होता है। इन दोनों में थोड़ा सा हम पहचान बताना चाहते हैं। ये द्विक लवण होता है, इसको ठोस अवस्था में पहचान कर सकते हैं, लेकिन जब ये जल में घुल जाएगा उस समय इसकी पहचान नहीं हो सकती है। संकर लवण जो होता है उसको हम ठोस अवस्था में पहचान कर सकते हैं, और द्रव में घुलने के बाद भी उसको हम पहचान कर सकते हैं। यानी यह बहुत जटिल होता है, यानी बहुत कम मात्रा में घुलता है। आप लोग इस लेसन का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग था वह पढ़ चुके